प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो टफियंस FM 96.6 के प्लेटफॉर्म से। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हमने डिज़ाइन किया उन सब लोगों के लिए जो सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं कुछ सीखने की, जो ख्वाहिश रखते हैं और बहुत सारे ख़यालात हैं, बहुत सारे ख्वाब देख रखे हैं उन्होंने, लेकिन उनके ख्वाबों को ताबीर नहीं मिल रही, उनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे और वो इस सोच में है, इस कश्मकश में है, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, रास्ता दिखाई नहीं देता। अपनी मंजिलों की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन कहीं दुश्वार रास्तों में अटक चुके हैं और वहाँ हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमने अपने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम आपसे ऐसे लोगों को मिलवा सकें जिनसे हमें भी कुछ सीखने को मिले और हमारे सुनने वाले भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी हमने अपने इस प्रोग्राम में एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक फ़र हैं जी और हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे जान सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से हम अपने इस ख्वाब को पूरा करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िशान हैदर से और उनसे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे आपने देखा होगा लड़कों को आजकल DSLR उन्होंने पकड़े हुए हैं, कैमरास लेके निकल तो पड़ते हैं बाहर, कहीं कुछ जगहों की तलाश में होते हैं, कुछ लोगों की तलाश में होते हैं, कुछ अच्छे मंजर, कुदरती मनाजिर की तलाश में होते हैं कि उनको हम कैमरे की नज़र से कैच कर सकें, लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती, उनमें वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उन लोगों के लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन आप उनसे शेयर करेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि DSLR यूज़ करते वक्त आपको सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? सर देखें, सबसे पहले तो कोई भी आप अगर आपने काम स्टार्ट करना है जी तो उसके लिए आपकी मेन चीज़ है पैशन। जी अगर आपका पैशन नहीं है तो आप उसमें आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। और बिल्कुल। DSLR टेक्नोलॉजी ये है कि आजकल जितनी भी चीज़ें उन्होंने कैमरास में कर दी हैं उसको उन्होंने काफ़ी इजी बना दी है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी ही वर्कशॉप्स ट्यूटोरियल्स लेके उस पर काम करें तो बिल्कुल। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सही। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं पीछे अपने बैकग्राउंड में तो काफ़ी चीज़ें वो थी कि जो अब अवेलेबल है वो उस वक्त नहीं थी। जी जिस तरह आप देखें कि अगर लाइट्स में जाते हैं, कैमरास में जाते हैं, कैमरास में आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जी जो आपको उसी वक्त आपका व्यू देती है। बिल्कुल। लाइट्स हम लोग जब यूज़ किया करते थे पहले तो उस वक्त होती थी वायर के साथ, ऐसा ही अब है। उन्होंने टेक्नोलॉजी वायरलेस कर दी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे, ये लाइट्स की जी मुझे ये चीज़ याद आई, क्या आपकी कैमरास में वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उनसे हम ये जो अक्सर हमें ये दिक्कत होती है कि गर्मियों में, ख़ास तौर पे समर में, हमें वक्त का पता नहीं चलता कि किस वक्त में हम बाहर जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ख़ास तौर पे इसी तरह विंटर में भी अगर हम आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम किस वक्त में फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो क्या इस प्रोफेशनल जो कैमरा, जो DSLR कैमरास हैं, क्या उनमें ये क्वालिटी है कि अब आप बिना ये सोचे आप बाहर निकल सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, या ख्याल रखना पड़ता है? जी सर देखिए बिल्कुल, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन मैं चीज़ समझता हूँ कि फोटोग्राफी इज़ अ नेम ऑफ लाइट। अगर जी। लाइट है तो सब कुछ है, हम्म। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही है। हमारे पास दो सोर्सेज हुआ करते हैं अगर हम डिटेल में जाएं। जी एक आपका होता है नेचुरल सोर्स जी जो आपकी ओरिजिनल लाइट होती है। सेकंड होता है हम लोग जो उसको जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं लाइट को। बिल्कुल। अगर हम लोग आउटडोर में जाते हैं तो आउटडोर में हमारे पास दो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। जी सूरज निकलने से पहले जी। और सूरज गुरूब होने से पहले एक डेढ़ अच्छा। घंटा अगर अच्छा। हम लोगों ने लाइट को यूज़ नहीं करना तो। सही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगी, धूप होगी तो उसमें हमारा जो चेहरा है उसको हम कहते हैं ओवर लाइट, वो सही ओवर है। लाइट हो जाएगा। सही है। तो हमने सबसे पहले बेस्ट चूज़ करना है कि कहाँ पे हमारे पास छाँव है, जी उसको यूज़ करना है। सही है। ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल धूप में यूज़ करते हैं तो हम्म। हमारे पास है रिफ्लेक्टर्स
जी। ठीक है, डिफ्यूजर्स, सही है। उनका यूज करके हम लोग जो है ना लाइट को कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। कर सकते हैं, उसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। और इंडोर सोर्सेज में हमारे पास लाइट्स होती हैं, उसमें ब्यूटी डिश आती है, उसमें सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं, उनको यूज करके, प्रॉपर लाइट को यूज करके हम लोग अपना जो जितना भी ऑब्जेक्ट है जी। उसको ले सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कैसे लगा कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। सर देखें, अगर देखा जाए तो बेसिकली फोटोग्राफी जो है ना हमारे इनहेरेंट है, सही है। ये हमारी सोल के अंदर है, सही क्योंकि है। मेरे फोर फादर्स, दादा अबू, ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। सही। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली जो है वो इस जो है ना प्रोफेशन के साथ मुंसलिक थी। मुंसलिक है। बेसिकली मुझे इस प्रोफेशन में आना नहीं था। आई हैव डन MBA। सही है। तो मुझे पढ़ने का शौक था। तो अनफॉर्चुनेटली में जो मेरे बड़े भाई हैं वो चले गए जर्मन शादी के बाद। अच्छा। तो मुझे अपने अबू का जो बिजनेस संभालना था, संभालना तो पड़ा। फिर मुझे उसमें आना पड़ा और फिर मैंने उसको अपना एक पैशन बनाया। तो अपने जो काम के कितने टाइम के बाद आपको मतलब एडमायर किया गया, आपकी तारीफ हुई कि हाँ अच्छा काम करने लग गए हो? क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, कोई भी किसी भी किस्म का काम जब आप आगाज होता है तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना होता है जी आपको। बिल्कुल। तो वो कितना टाइम पीरियड था जो सीखने का एक मरहला आपका जारी रहा, उसके बाद आपको कब जो है एडमायर किया जाने लगा? सर अगर देखा जाए तो जो सीखने का मरला है वो जी। माँ की गोद से स्टार्ट होता है बिल्कुल। और एंड तक चलता है। बिल्कुल मैं ऐसे। तो सर खुद को अभी भी 0 पॉइंट पे समझता हूँ। सही अगर है। आप मेरे से पूछेंगे कि मैं सीखा है तो बस ये अल्लाह की है कि हम लोग कर रहे हैं काम। तो लेकिन चीज़ें ये है कि कुछ टाइम बाई टाइम होता है कि कुछ चीज़ों की, लोगों की जो है ना इंस्पिरेशन, उनसे सीखा है मैंने। ठीक है। ठीक है, एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, जी। सेकेंडली नईम अकरम साहब जी। हैं जो फैशन फोटोग्राफी में एक टॉप के हैं, सही। क्रिकेटर वसीम अकरम के भाई। सही। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। गुड। तो लेकिन सर अभी भी जो सीखने का मरला है ना वो चलता रहता है। चलता रहता हाँ, एक वाकया है कि मेरे अब्बू जो है वो कभी किसी की तारीफ नहीं किया करते थे। उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह आमीन, अता आमीन। फरमाए। तो वासिल साहब हुआ करते थे हमारे टॉप के फैसलाबाद में। सही है। तो मैं एक दफ़ा गया उनके पास, तो मेरे पास पिक्चर्स थी, तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी, तो उन्होंने मेरे अपने पास बुलाया। तो उन्होंने तस्वीरें देखी तो उन्होंने मुझे शाबाश दी। मैं घर आया तो अपने अब्बू को बताया, मैंने कहा वो सर एक इस तरह बूढ़े से थे, उन्होंने आके मुझे इस तरह शाबाश दी। सही उन्होंने है। कहा नाम क्या था? मैंने कहा वासिल। तो मेरे अब्बू ने पहली दफ़ा मुझे चूमा, कहते अगर उन्होंने तुम्हें कह दिया ना ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हें तुम कुछ गुड काम आता है। सही हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल आप हो सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए 033399495524 पे, और इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं 0334196666 पे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, टफियंस FM 96.6 पे आप जाइए और विजिट भी कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए, ताकि आप अपडेट रह सकें हम क्या नया कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग है, वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल भी आप हमारा वहाँ जाके भी उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, रेडियो टफियंस FM 96.6, उसे विज़िट करके वहाँ भी आपको हर जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग भी जा रही है, और साथ ही साथ आप उस पर जाके हमारी जो ओल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं वो साथ साथ सारे शोज़ की वहाँ अपडेट होती रहती हैं, और आप सुनते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने मेहमान से मज़ीद बातें करते हैं और उनसे जितना हो सके मैं सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी सीखें। अच्छा, फोटोग्राफी की कुछ टाइप्स तो होती होंगी, कुछ किस्में तो होती होंगी। जिस तरह आप कुछ लोग जो हैं वो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कुछ की सिलेक्टिव सी होती है, लाइक उसको ये आदत होती है, कुछ स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं, कुछ बाइक्स हैं, इनकी वो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि शायद फोटोग्राफर जो है वो सिर्फ शादियों पे, इवेंट्स पे ही सिर्फ ये काम करते हैं और इनका सिर्फ यही काम है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, बहुत सी टाइप्स हैं, हर बंदे का एक अपना मोटो होता है जो उन्होंने करना होता है। अगर आप जाते हैं फोटोग्राफी में, उसमें फैशन है, ग्लैमर है, वेडिंग है, प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद लैंडस्केप फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है, कुछ भी, हर एक बंदे को उन्होंने अपनी चीज़ को चूज़ करना होता है। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं उसमें फैशन में, वेडिंग और प्रोडक्ट में कर रहा हूँ, तो उस हवाले से कोई भी चीज़ें, किसी के क्वेश्चंस कुछ भी हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अब उसमें अपने बंदे की परसेप्शन होती है कि आपने किस फील्ड में जाना है। तो हर एक का डिफर करता है। फैशन वेडिंग से हटके है, वेडिंग जो है वो ग्लैमर से हटके है, तो सारी चीज़ें उसमें कंबाइन करती हैं कि किसको आपने चूज़ करना है। लेकिन आजकल जितने हमारे जो न्यू जनरेशन है वो मोस्टली वेडिंग में जा रहे हैं,
सही। तो वेडिंग में उनको बस यही है कि प्रॉपर यूज करें वो अपने इक्विपमेंट्स का, लाइट्स का, लेंसेज का, सही। तो उसमें वो गो थ्रू कर सकते लेकिन हैं। उनके जाने की वजह ये है कि वो इजी है, मतलब सर कुछ ऐसी उनकी सोच है या क्या आपको लगता सर है? इजी, उसमें वेडिंग में एक तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं सही। कुछ न्यू जनरेशन जो है, और सेकेंडली कुछ आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं अपनी डीपीज का भी होता है, ये हाँ भी बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल अच्छा सही, कंसेप्ट है। बिल्कुल सही। तो कुछ जो बच्चे न्यू हैं वो क्या करते हैं कि वो उसमें के जितने भी फेसबुक पे लोग हैं, डीपीज वगैरह के लिए, लेकिन वो आपका कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो लोगों के लिए या आपने देखिए मेरा ये सवाल भी आपसे है और मैं पूछना भी चाह रहा था कि इस पैशन को एज अ प्रोफेशन आप कैसे ले सकते हैं? लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है, बल्कि मैं कल के प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा था, ख़ासतौर पे पेरेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो तो इस नज़र से ही देखते होंगे कि हमारे बेटे ने बस कैमरा पकड़ लिया, बाहर निकल गया और ये जस्ट कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको कैप्चर करता जा रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में अब इस दौर में आप इसे एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये दौर ऐसा है, जब पुराने वक्त की अगर हम बात करें तो तब ये होता था कि एक कमाने वाला होता था और 10 खाने वाले होते ऐसे ही थे। बिल्कुल। लेकिन आज का दौर ये है कि अगर 10 कमाने वाले भी हैं तो उसके बावजूद भी आपके घर का जो एक वो बहुत मुश्किल से आप उसे मैनेज कर पाते हैं, आपने बजट को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप अपने पैशन को एज अ अपना करियर ले सकते हैं, उसे एज अ प्रोफेशन आप बनाते हुए आप मज़ीद उसमें निखार भी ला सकते हैं, और कुछ अर्न करते हुए अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी आप बिल्कुल। थोड़ा वो हैप्पी मूड में रख सकते हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि एज अ प्रोफेशन जो है लोग आ रहे हैं इसमें, या उनके लिए क्या इसमें चांसेस हैं, अगर वो आना चाह रहे हैं तो आप क्या टिप्स देना सर चाहेंगे? देखिए, सबसे बेसिकली मैं कहता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम्म। जितने भी न्यू कमर्स है वो बिल्कुल इस फील्ड में आए, उसको अपना पैशन बना के आए, लेकिन सही। उसमें आहिस्ता आहिस्ता सीखें, सही। लर्न करें। अपने सीनियर्स से जितना वो लर्न करेंगे उतना आगे जाएंगे। अगर सही। हम लोग देखा जाए तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे गया हूँ, जी। तो उसमें ये कि वो स्टार्ट करें, कुछ सही। चीज़ें करें, लेकिन सही। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा वेडिंग खुद से स्टार्ट करें, वो अपनी वेडिंग से। सही है। लोगों की जो शादियां उसको ख़राब ना पहले करें, हम्म। तो उसमें करने के बाद आगे लर्न करें। अपने सीनियर्स जिस तरह किसी भी सिटी में काम करें तो अपने सीनियर से टिप्स लें, उनसे सही। पूछें सर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सर उसमें दे हैव टू लर्न के अपर्चर, स्पीड, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, सही हो किस गया। इन्वायरमेंट में किस तरह हम यूज़ करना है। अब सर देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो फिल्म्स हुआ करती थी, जी। उसमें देर आर 3 और 4 टाइप्स। उसमें सही। 100 स्पीड की हुआ करती थी ISO, 200 मैक्सिमम जो आती थी वो 400 स्पीड की थी। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अब आप बिलीव करेंगे कि उन कैमराज में उन्होंने मोर देन 1 लाख ISO तक का दे दिया ऑप्शन। सही है। लेकिन ISO से ये होता है कि आपने उसको एक प्रॉपर रेंज में रखना है। ठीक हो गया। जितना आप उसको ISO को बढ़ाएंगे वो आपके जो पिक्चर्स है ना उसके पिक्सल ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। सही। तो उसको उन्होंने ISO को कवर करना है। दे हैव टू यूज अपर्चर एंड स्पीड। अपर्चर और स्पीड को कॉम्बिनेशन बना के जो है ना उसको वो कर सकते हैं। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता में अपने जो चीज़ें हैं उसको लाएं, लेंसेज यूज़ करें। अब तो लेंसेज हैं, अगर पीछे जाएं तो मैक्सिमम 5.6 अपर्चर्स तक के थे लेंसेज, सही है। अब 1.2 से भी कम के आ गए हैं। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली सर अगर देखा जाए तो जो कैमरा है वो हमारी आंख है, बिल्कुल। ठीक है, और उसका जितना भी है ना वो कंपैरिजन अगर हम करें तो जिस तरह हमारी आंख देखती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें धूप में है तो धूप में हमारी आंख कम खुलती है, हम ऐसे ही है, देखा ऐसे ही। होगा। छाँव में हमारी आंख ज़्यादा असल खुलती है। में बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जिसने भी इस प्रोफेशन में आना है, इसे प्रोफेशन जिसने बनाना है, वो इस पैशन के साथ साथ इसकी जो मैं समझता हूँ कि बाकायदा इसकी कुछ क्लासेस भी होती क्लासेस होंगी, बिल्कुल ठीक है, वो ले और इसको समझे। बिल्कुल समझने के बाद इसे प्रोफेशन में आए, ये ना हो कि आपके नाम के ऊपर एक धब्बा लग जाए कि हमने इससे अपना काम नहीं लेना, या वो आपको मजीद आगे जाके उसके कुछ फ़वाइद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सीख के, और उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने टफियंस FM 96.6 को ट्यून इन कर रखा है। आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे SMS कर सकते हैं 0334196666 पे, और मैं चाहूँगा कि एक ट्रैक हम शामिल कर लें। इसके बाद जो ही वापस आएंगे तो ज़ीशान साहब से मज़ीद हम जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से, और लोगों को जो जानना चाहते हैं, जिनको हम अवेयर कर सकें, वो कितना कर सकते हैं। मिलते हैं इस खूबसूरत से। वेलकम बैक जी, खुशामदीद। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो फीडबैक दे रहे हैं, साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज के हमारे मेहमान ज़ीशान हैदर साहब जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ज़ीशान साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट साइट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आती हम शुरू कहाँ से करें, कैसे करें। ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि जो कैमराज़ हैं DSLR कैमरा ये वो इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, वो अब काम तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता। तो लो प्राइसेस में भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स उनकी जो पूरी हो सकें, कुछ ऐसी है अवेलेबिलिटी मार्केट्स में? देखिए सर, अभी अगर आप देखें तो सबके पास तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, सही तो उनको एक ऐसा करना है कि एक तो मोबाइल फ़ोन, सेकेंडली दे हैव टू बाय रिंग लाइट्स। सही है। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हम्म। उसके इस्तेमाल करने से उनके पास एक प्रॉपर लाइट हो जाएगी और जी। अपने मोबाइल से वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। सेकेंडली जो DSLR कैमराज हैं वो भी कुछ लो रेंज में भी हैं, अगर उन्हें सिर्फ एक चैनल के लिए काम करना है अच्छा, तो उसमें भी वो प्रॉपर महंगी लाइट्स मिनिमम वाले। थोड़ा सा अगर आप प्राइस का बता दें विदाउट वो मतलब सिर्फ आपने प्राइस बतानी है कि DSLR कैमरा जो है वो कहाँ से मिनिमम उसकी सर कॉस्ट मिनिमम 50-60,000 से मिल जाता, अवेलेबल है 50-60,000 भी जिसके पास ना हो वो फिर सेल फोन पे आ जाए। वो सेल फोन पे आ जाए। अच्छा। और रिंग लाइट मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार रुपए की इजीली उनको मिल अच्छा, जाएगी। सेल फोन में भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी वीडियो को मजीद अच्छा कर सकता सर है, उसमें बना सकता डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अब तो HD फॉर्मेट में भी उन्होंने दे दिया हुआ है, सही है, तो उसको मोबाइल फोन से वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का एक्सपेरिमेंट किसी की शादी पे ना कर दें। अरे नहीं, लोग कुछ लोग जो है वो कर भी रहे होते हैं और मेरे ख्याल में कि मैंने देखा भी है कि बाज़ औक़ात कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। जी बिल्कुल। इसके पीछे सिर्फ जस्ट रीज़न शायद ये है कि उस बंदे ने वो जो पूरे एक पैशन के साथ उसने वीडियो, वो उसके अंदर एक पैशन था उस काम को लेके, कुछ भी आपके अंदर कुछ जो भी एबिलिटीज़ होती हैं आप उनको निखारना चाह रहे होते हैं, पॉलिश करना चाह रहे होते हैं, तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उसमें जब आपकी एडमायर होती है तो आपको अच्छा भी लगता है, जी बिल्कुल। सराहा जाता है और फिर आपका दिल लगना शुरू हो जाता है। काम करना भी वो चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चूँकि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो मेरे ख्याल में वो आपकी शख्सियत को भी निखारता है और बात यह है कि उसे आप एज अ प्रोफेशन भी लेके चल सकते हैं ताकि आप भी खुश रहें और आपकी फैमिली भी बिल्कुल जवाब ऐसे दे। ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है जो मुझे बहुत चुभता है, मुझे ये बहुत तकलीफ देती है ये बात, कि मैंने देखा है लोग कैमरास लेके निकल जाते हैं बाहर, ठीक है, आउटडोर जब वो शूट कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते वो किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी पार्क में हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हैं, तो वो ख्याल नहीं रखते कुछ ख्वातीन का, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो अपने आप को, जिन्होंने, बल्कि हमारे, अगर हम इस माशरे की बात करें और अपने मुल्क की बात करें, इस्लामिक रियासत की बात करें, तो लोग जो है वो ख्याल रखते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अगर कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा है, कुछ अगर पिक्चर्स बना रहा है तो उसमें हमारी पिक्चर ना बने, तो लोग लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, हर कोई भी कल्चर है उसकी अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें उसका सबसे पहले ख्याल रखना होगा कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप ये देखेंगे अगर वो कोई फैमिली वहाँ पे है तो वहाँ पे पिक्चर्स ना लें, तो अपने लिए एक सेपरेट जगह चूज़ करें जहाँ पे वो कर सकते हैं, टाइमिंग वो चूज़ करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश ना हो, तो लोगों की फैमिलीज़ को भी देखें क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हमारी फैमिलीज़ की तरह है, तो उसमें कोई भी ये काम करें लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एज ए मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हमने सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को देखना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी आगाज़ किया है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको कुछ आप सजेस्ट करेंगे, कुछ प्लेसेस ऐसी जो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह हैं, कुछ ऐसी ख़ास जगह जहाँ जाके वो अपने इस करियर का कह लें या अपने इस जो इंटरेस्ट को, ख़ास तौर पे अपनी इस विश को पूरा करने की खातिर, अपने आप को देखने की खातिर, अपनी सलाहियतों को खुद से उसको जज करने की खातिर अगर वो करना चाहें तो उनके लिए कौन सी ऐसी प्लेसेस सर हैं? देखिए, अगर तो वो दूर नहीं भी जा सकते, आजकल अगर आपने देखा हुआ कि जितनी भी मार्कीज़ हैं जो बन रही हैं, उन्होंने अपने जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है उसको इतना अच्छा किया हुआ कि वहाँ पे जाके उनको एक पूरी इन्वायरमेंट मिल जाती है। अच्छा। और अगर आप जाएं तो जो हमारे आजकल लेंसेज हैं, तो लेंसेज में आप देखें कि उसमें क्योंकि बैकग्राउंड मोस्टली जितने भी लोग हैं वो उसको ब्लर चाह रहे होते हैं कि बैकग्राउंड जो ब्लर हो, तो उसमें वो लेंसेज ले लें तो वो उनको कहीं से भी मिल सकते हैं। उसके बाद चिन्योट की साइड पे जगह हैं, डिफरेंट जगह कहीं पे भी हैं, हमारे अगर फैसलाबाद में तो कंपनी बाग है, तो ग्रीनरी को उसको ले सकते हैं। फ्लावर्स जो हैं, अब ऑटम शुरू हो जाएगा विंटर के बाद, तो उसमें दरख्तों के जो पत्ते उतरते हैं उनको, अब डिफरेंट सर आइडियाज़ हैं,
सही। किसी को भी यूज़ कर सकते हैं वो, सही। कि अब आप वो उनको यूट्यूब से भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी कि उन्होंने जो पत्ते हैं, पत्तों को यूज़ कैसे करना है, फ्लावर्स को हवा में कैसे फ्लो करना है, सही। पानी को, इवन आप पानी को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, आपकी अपनी परसेप्शन है, सही। उसको यूज़ करते हो आप कुछ भी कर सकते उसको हैं। आपने कैप्चर कैसे करना है ये अब आप पे डिपेंड जी करता है, बिल्कुल। और उसकी जो भी अगर वो वाटर फ्लो है उसको किस तरह से कैमरे में लेके आना है, या उसकी ये अब आप पे डिपेंड करता है कि खास तौर पे उसमें पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, सर बन आप, सकते हैं। मैं आपकी जी। उसमें देखें, अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो ब्रांड्स के कुछ ड्रिंक्स के होते हैं शॉर्ट्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके ऊपर देखेंगे तो पानी से आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके पीछे भी एक पूरी थीम है सही। कि वो उसको पानी को फ्लो कैसे करते हैं, उसको कैप्चर कब करते हैं, कैसे ठीक है सही ना। सही है। अब आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हैं जिस पत्ते नीचे आ रहे होते हैं। जी जी अब मैं उस दिन देख रहा था कि वहाँ पे था, बाहर के लड़कों की वीडियो थी, जी। उन्होंने अम्ब्रेला के अंदर पूरे पत्ते रखे हैं, सही। तो उसमें अब कैप्चर कर रहे हैं, उन्होंने अम्ब्रेला को ऊपर फ्लो किया है, पत्ते उसके नीचे आए तो उसमें ऐसे। उन्होंने खींचे। सही। तो सर आइडियाज़ हैं, कोई भी बिल्कुल। आइडियाज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब बिल्कुल मुझे बल्कि याद है मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया, मुझे खैर इतना नहीं था और इतना आइडिया भी नहीं था। उसने कहा जी कि आज मैं तुम्हारे ना पिक्चर्स बनाना चाह रहा हूँ, और उसकी वजह शायद ये थी उसने डीएसएलआर अभी नया नया लिया और वो कुछ ऐसे बंदे ढूंढ रहा था जो उसके उस कैमरे की आंख में जो वो जगह बना सके। तो मुझे वो साथ लेके गया, आप हम एक पार्क में गए तो उसने मुझे कुछ पत्ते जो हैं, झड़े हुए पत्ते उसने मुझे पकड़ाए, कहता है कि इनको आपने फूंक मारनी है, ठीक है, हाथ पे रख के, जी और बिल्कुल। मैं उस टाइम में कैप्चर करूंगा। अच्छा, वैसा ही हुआ। लेकिन बाद में जब उसने मुझे वो फोटो दिखाई तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। वो फ्लॉर्स की शक्ल ले चुके हुए थे। उसने उसकी एडिटिंग भी ऐसे की। ये मेरा ख्याल है कि बाद में इस चीज़ पे भी आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, पिक्चर बनाने के बाद, कैप्चर करने के बाद उसकी एडिटिंग वगैरह, और ये उसके बाद थोड़ा। लेकिन क्या ऐसे कैमरास हैं कि हमें बाद में एडिटिंग की ज़रूरत पेश ना आए? सर एडिटिंग की तो अगर देखें, अगर हम लोग पहले जाएं तो जब फिल्म फॉर्मेट हुआ करता था, तो उसमें एडिटिंग एडोब फोटोशॉप जो था वो बहुत कम था। हम लोगों को जो भी करना था, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं आते थे, तो हम लोगों को लाइट की कंडीशन को सेटल करना होता था। सही। तो ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है, सबसे जो फोकस है ना, जी। उन्होंने फ्रेमिंग है, अच्छा। उन्होंने फ्रेम को कैसे कवर करना है। आपने उस चीज़ों को देखना है कि आपका, आप जब खड़े उसको कर रहे हैं तो उसको आपने फ्रेम जो है ना, प्रॉपर आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेम प्रॉपर नहीं है आपका, तो कोई भी आपकी जो है ना पिक्चर, उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं, सही हो गया। उसको मेन चीज़ जो है ना। जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा, मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, वो जो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम मैसेजेस भी लेंगे, शामिल करेंगे। एक चीज़ ये है कि कुछ लोग जो है वो अपने ये जो ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पे जो ख़ास ये गारमेंट्स हैं जिनकी, ठीक है, उसको प्रमोट करने की खातिर उनकी कोशिश होती है कि अच्छे शूट जो है वो हम करें और करवाएं। उसके लिए किस चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है? सर उसमें तो देखें, प्रॉपर हर एसेसरीज आपकी जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें लाइट्स, कैमराज, लेंसेज, एटमॉस्फेयर, आपका मॉडल, मेकअप, सही। आपके ड्रेसेस की जितनी भी स्टिचिंग है, सब कुछ कुछ। खास कलर्स कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए, कुछ सूट करते हो जो कैमरे के लेंस को, सर वो देखें, कलर्स के हवाले से? कलर्स तो देखें, उन लोगों ने अपने जो भी ब्रांड है ना, हम्म। उन्होंने अपने लिहाज से निकालने हैं। सही है। हमने उसके मुताबिक बैकग्राउंड को लेकिन चूज देखिए करना होता होता है। ऐसा है ना कि आपने देखा होगा कि मैंने अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, कुछ सिलेक्टिव कलर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं ऐसे शूट्स। तो मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ, क्या डीएसएलआर को भी कुछ सूट करते हैं ऐसे कलर्स, या ये वैसे ही उनकी अपनी कोई थीम है, या अलग से कोई ऐसी थीम हो सकती है इस हवाले से? सर देखें, कलर्स तो जो खुदा की जो कुदरत है उसने बनाए हुए हैं, सही। तो कलर तो कोई भी निकल सकता है। वो बिल्कुल तो सही। हमारी अपनी परसेप्शन है, उसको हमने कैसे निकालना है। हाँ हाँ। जस्ट ये होता है कि सर हमने जो बैकग्राउंड्स है उसको ड्रेस के हिसाब से कैसे मैनेज करना है, सही हो गया। ठीक है। और सेकेंडली जो आजकल एडोब फोटोशॉप है उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन देखें, जो ब्रांड्स है ना, ब्रांड शूट्स में सबसे पहले मेन चीज़ जो हमने कंसिडर करना होती है वो होती है उनकी ड्रेस की कलरिंग। सही। क्योंकि आप जब मार्केट में उसको सेल आउट कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू गेट द सेम कलर। सही। उसमें जब आप पिक्चर्स लेना तो उसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते। सही हो गया। आपको एक्चुअल जो कलर है वो देखना है कि आपका ड्रेस का कलर क्या है, सही। क्योंकि उन्होंने उसको सेल आउट करना है। उसका जो इनले कार्ड होता है, क्लाइंट ने उसको देखना है, आगे से ड्रेस को चूज करना है। तो हमें उसमें मेन चीज़ जो है ना, उसमें हमने कलर से नहीं खेलना। जो कलर वो लोग दे रहे हैं, हम उनको सेम आउटपुट यानी देंगे। यही वो क्वालिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही वो आपके अंदर टैलेंट है, ख़ास तौर पे जो ये जाहिर करता है कि ये बंदा
काम कर सकता है नहीं, ये प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है, मतलब इसका बिहेवियर कैसा है। और काम के हवाले से ख़ास तौर पे हम ये कहेंगे कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है जी बिल्कुल। इस हवाले से। तभी जाके आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ आप सोचेंगे, आपके जहन में ख्याल मतलब डिफरेंट आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं और आप अपने काम को मज़ीद निखारते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपकी एल्बम मेरे हाथ लग जाए, ज़िशान हैदर उनकी एल्बम मेरे सामने पड़ी है, तो उसमें मुझे किस टाइप की कलेक्शन नज़र आएगी? आप अब वेडिंग को जहन से निकाल दें, ठीक है, ओवरऑल आप जो है वो आपकी कलेक्शन में क्या है, क्या ज़्यादातर आपने शूट किया वेडिंग के अलावा? सो फैशन, प्रोडक्ट अच्छा, और मोस्टली सर यही कुछ है। मतलब नेचुरल ब्यूटी के हवाले से सर आपने नेचुरल ब्यूटी जो है ना, एक्चुअली जो है ना वो मेरा उसमें पैशन नहीं है। अच्छा, जो मेरे बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह यूके में होते हैं, उनका पैशन है वो। सही है, ठीक है। सही। अब मैं क्योंकि अगर देखे जाए सर, उसमें मैं काम करता हूँ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग करते जी हैं। जी जी। ठीक है। अब जब आप नेचुरल फोटोग्राफी में बल्कि जाते हैं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि हमारी कोशिश भी ये है, वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि मैं इससे अगर प्रोफेशन लेता हूँ एज अ, तो क्या मैं एज अ करियर इसमें आगे बढ़ सकूंगा, कुछ अर्न कर पाऊंगा। तो बेसिक हमारा आज का मकसद भी ये है उन तमाम लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना। जी अब अपनी बात को जारी जी रखें। सर बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले मैंने वही बात की थी कि पैशन होना चाहिए उसमें, और सही है, सबसे पहले अपने सीनियर से वो सीखें। सही। और सर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह ये अच्छा काम है। लेकिन उसमें सब मैं एक चीज़ जो कंसिडर करता हूँ, मेरा आम लोगों से बात भी होती है कि आप फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट, जी तो उसको आर्ट रखें, अपने सही, आप को कम पैसों में ना बेचें। सही है। ठीक है। क्योंकि आजकल ये होता है कि हम लोग कहते हैं यार उसने इतने पैसे लिए हैं, उसने इतने पैसे लिए, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो। कम से नहीं कम लेकिन खुद को। लेकिन मेरे ख्याल में ये मैसेज सबके लिए नहीं होना चाहिए। अब फर्ज करें बिगनर्स हैं जो जिन्होंने अभी आगाज किया है, उन्होंने कैमरा अगर खरीद लिया है और वो ये शौक रखते हैं, तो वो इस बात को जहन में ना रख लें कि नहीं भाई मैंने कम पैसे नहीं लेने। तो आगाज में शायद चलता है, उसके बाद आपको अपनी कीमत का, अपने काम की कीमत का अंदाजा होता चला जाता है। यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर साथ हम एक ट्रैक शामिल कर लें उन सुनने वालों के लिए जो अक्सर कुछ फरमाइशें करते हैं, जो सुनना चाहते हैं। मिलते हैं इस ट्रैक के बाद और ज़िशान साहब से मज़ीद बातें करेंगे और फिर वक्त जाने का भी आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हम जाते जाते आपको मज़ीद कुछ सिखा पाएँ। सही हो रहा है। बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम यूथ के लिए कुछ डिलीवर कर पाएँ, उन्हें कुछ कन्वे कर पाएँ, जो सोच विचार में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उसके बाद कुछ रोज़गार के मौके अगर उनको नहीं मिल रहे, तो वो चाह रहे हैं कि हम जिस काम में हमारा पैशन है उसे हम एज अ प्रोफेशन ले लें, एज अ करियर ले लें और उसी में ही हम आगे बढ़ते चले जाएं और उससे कुछ हम अर्न कर सकें। इसी वजह से आपको गाइड करने के लिए आज हमने दावत दी थी ज़िशान हैदर साहब, जो हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में। और उनसे जाते जाते, क्योंकि वक्त अब कम है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो बातें अभी भी मेरे जहन में हैं, जो आपके सवाल मुझ तक पहुँचे हुए हैं, जिनको मैं चाह रहा हूँ कि हम अच्छे से एलाबोरेट कर पाएँ, आप तक पहुँचा सकें, वो आपकी अमानत है। तो मैं जाते जाते इनसे ये जानना चाहूँगा, ज़िशान साहिब आप मुझे ये बताइए कि लोग जो हैं इसमें आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इसे एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन काम में मुझे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। कुछ अगर आप देखें ना कि वही चीज़ें आपको बार बार दिखाई दे रही हैं, अगर आप फेसबुक पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो कुछ क्रिएशन मतलब उस साइड से नज़र नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे, जो बिगनर्स हैं, जो आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं, इसमें एंटर हो चुके हैं, जिन्होंने पहला कदम समझ ले के तय कर लिया, अब आगे उनके लिए क्या है, उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सर उसमें देखें सबसे पहले ये कि उनके आइडियाज़, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन आइडियाज़। दूसरों को फॉलो करें, देखें चीज़ें, लेकिन अपने आइडियाज़ को डेवलप करें, सही है, थीम्स को डिसाइड करें। सही, सेकेंडली कोई भी चीज़ काम करते हुए प्रॉपर अपने वर्कआउट को देखें कि कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट है सही, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर फ्रेमिंग को करें। सही, ठीक है। उसकी प्रॉपर थीम सेलेक्ट करें, उसके ड्रेसेस कम्बिनेशन देखें, मॉडल की सिलेक्शन देखें, उसके मुताबिक काम करें। सबसे पहले वो देखें कि हमने किस ऑब्जेक्ट को लेना है, उनकी थीम क्या है, तो उस तरह उसके मुताबिक काम करें। उनको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी अगर आप कुछ देखें, शूट्स हैं, अब आपका फॉर एग्जांपल आ रहा है, समर स्टार्ट हो जाएगा, बाहर का मौसम,
उसमें पतंगों को आप अपनी थीम ले सकते हैं, सही। ठीक है। आप जो मैगजीन्स हैं उनको थीम ले सकते हैं, ट्रीज हैं उनको ले सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें, सही। आपको खुद से आइडियाज़ मिलते जाएंगे। सही। तो ये चीज़ें हैं, बस खुद को अपने जो दिमाग है, माइंड है, उसको ओपन करें, खोलें और खींचना शुरू कर दें तस्वीरें। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं, जिनके जहन में अभी भी कुछ सवालात हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में उनके ज़रूर आपको जवाब देंगे, आपको बता सकेंगे, जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करेंगे। और बस मेरा ये मैसेज है आपके लिए कि आप लोग जब भी कुछ भी इरादा कर लेते हैं, जिसमें आपको कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है, कुछ मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, तो उसको जहन में रखते हुए आप उस रास्ते पे निकलें। लेकिन जो चीज़ हमसे जो बहुत बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम कभी भी किसी की रहनुमाई नहीं लेना चाह रहे होते। हमें लगता है कि जो मैं हूँ बस वो मैं हूँ, और हम नज़रअंदाज करते जा रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इतने तजुर्बात किए और तजुर्बात के बाद जाके उन्हें कुछ हासिल हुआ। वो मुफ्त का मशवरा होता है। कभी भी आप किसी से भी मशवरा लेंगे, बल्कि उसे अच्छा लगेगा, वो ऑनर फील करेगा और आपकी बात को ठीक तरह से आपको वजाहत करेगा उसकी, और आपके लिए आसानी हो जाती है। जिस तरह हमारी कोशिश होती है, हमने किसी भी मकाम तक पहुंचना होता है तो हम उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमारी कोशिश होती है कोई हमें मुख्तसर सा छोटा सा रास्ता मिल जाए ताकि हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच सकें। दो गलतियां यहाँ पे भी हो जाती हैं कि उस मुख्तसर से, उस छोटे से रास्ते में हम वही बात आंखों पे पट्टी बांधे निकलते चले जा रहे होते हैं और मंजिल की ओर हैं। लेकिन आगे जाके जब पट्टी आंखों से उतरती है, खुलती है, तब जाके यकीन होता है, तब जाके पता चलता है कि वो रास्ता हमारे लिए हमने ठीक से तय किया, या हमसे कुछ ऐसी ख़ताएं हो गई, कुछ ऐसी ख़ताएं सरजद हुई कि जिसकी बिना पे हमें अब वापसी का रास्ता लेना होगा। लेकिन वहाँ से वापसी का रास्ता फिर बहुत लंबा होता है। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट्स लीजिए, ज़िंदगी में लीजिए, लेकिन उन लोगों से, उन लोगों की रहनुमाई के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ तजुर्बात से हासिल किया है और अभी तक भी वो इस कोशिश में हैं। और ऐसे लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको वो यही कहते दिखाई देंगे, वो यही कहते आप उन्हें सुनेंगे कि मैंने अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तो वो जो इतना कुछ तजुर्बात का एक पूरा कह लें एक महवर है, उसके बावजूद भी वो उनकी सोच ये है कि मैंने अभी भी सीखना है, मेरे सीखने का मरहला अभी भी जारी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम साथ लेके चलें, और ऐसे लोगों की रहनुमाई से हम अपनी मंजिलों को आसान कर सकते हैं, अपनी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। ज़िशान हैदर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपसे अब इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।